Good morning everyone. Today I am going to teach you polymer of class 12th and this is part 3rd of the video. So let's start. Now we are going to study about condensation polymerization and another name is step growth polymerization. So first of all in this condensation polymerization कोई भी polymerization करते हैं तो क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? मोनोमर का। अब यहाँ जो मोनोमर है जैसे एडिशन पॉलीमराइजेशन में हमने देखा था मोनोमर की यूनिट क्या होता था अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड ये होते थे डबल बॉन्ड होते थे सी डबल बॉन्ड और यहाँ पे जो मोनोमरिक यूनिट होगा वो होगा बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल। सो फंक्शनल जो भी ग्रुप होते हैं जैसे एसिडिक ग्रुप हो गए, जैसे अल्कोहलिक ग्रुप हो गए, जैसे एमाइड वाले ग्रुप हो गए, एमीन वाले ग्रुप हो गए, तो ये सब क्या होने चाहिए? ये सब दो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए एक मॉलिक्यूल में ऐसा होना चाहिए। कभी कभी होता है कि अलग अलग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट रिक्वायरमेंट इज टू और दे कैन बी थ्री ऑल्सो। सो देन ओनली कंडेंसेशन अकर्स, तभी कंडेंसेशन हो सकता है। और इस कंडेंसेशन में क्या रिमूव होगा? इस कंडेंसेशन में जो है या तो वाटर रिमूव होंगे H2O या अल्कोहल जैसे ROH या हाइड्रोजन क्लोराइड, ये कोई भी चीज़ रिमूव हो सकता है। और रिमूव होने के बाद जब ये कंबाइन करेंगे तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर देंगे। और हर एक स्टेप जो होगा वो बाई फंक्शनल जो हर एक स्टेप में जो प्रोड्यूस होगा वो बाई फंक्शनल होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको पहले मैं ये दिखा देती हूँ ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं कंडेंसेशन पॉलीमर को। चलिए हम एक मोनोमर यूनिट लेते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि दो फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, तो इट्स ओके। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसमें भी दो फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, इट्स ओके। तो ये दो फंक्शनल ग्रुप तो हैं, ये फॉलो करेंगे। अब ये जो कंडेंसेशन होगा तो इसमें ये प्रोड्यूस करेंगे कि नहीं, तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ। तो अगर हम क्या करते हैं इसको हम लोग इस तरह अगर कर दें फिर इसको, तो क्या हो गया, दोनों अगर कंबाइन करेंगे तो यहाँ भी जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, ये दोनों अगर कंबाइन करेंगे, मान लीजिए कि इस तरह कॉम्बिनेशन होता है, तो फिर भी क्या हो रहा है, एक इधर और एक इधर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या प्रोड्यूस होता है, अगेन बाय पॉलीमराइजेशन अगेन दो फंक्शनल ग्रुप तो आ ही गए, एक एसिडिक एक OH ग्रुप। हो सकता है वो डिफरेंट हो, सेम नहीं हो, पॉसिबल नहीं है। तो दो फंक्शनल ग्रुप हर एक स्टेप में होना चाहिए और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह का बनेगा। एंड दिस इज कॉल्ड टेरेलिन और डेक्रोन। इसको क्या कहा जाता है, टेरेलिन और डेक्रोन, ये एग्जाम्पल है। और इसीलिए इसको कहा जाता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। मतलब हर एक स्टेप में जो है, फर्स्ट स्टेप में क्या था कि यहाँ पे COH ग्रुप अलग अलग था मॉलिक्यूल, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल, एक एक जो मॉलिक्यूल है उसमें दो एसिडिक ग्रुप ही थे, यहाँ पे दो अल्कोहलिक ही ग्रुप थे। बट कंबाइन करने के बाद क्या हो गया, जब हमने कंबाइन कर दिया दोनों को, मैं ज़्यादा इस पर नहीं ध्यान दूंगी किसका कॉम्बिनेशन किस में हुआ है। अब मैंने जैसे ही कंबाइन कर दिया दोनों को तो क्या हो गया, यहाँ पे कंबाइन जैसे ही कर दिया तो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, एक फंक्शनल, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हो गए। हमने फर्स्ट स्टेप में क्या देखा था, दो सेम फंक्शनल ग्रुप था लेकिन सेकेंड स्टेप में क्या, तो हर एक स्टेप अलग अलग जो है रिएक्शन शो करेंगे। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल क्या होता है ये जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है इसके एग्जाम्पल जो होंगे, चार एग्जाम्पल हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। पॉलीमाइड्स, देन दूसरा है पॉलिस्टर, फिनोल फॉर्मल्डेहाइड, देन मेलामाइन फॉर्मल्डेहाइड। ये सारे एग्जाम्पल
हैं इस पॉलीमर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग पॉलीमाइड के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है एमाइड। अब इस एमाइड को बनाने के लिए क्या चाहिए? एक तो NH2 ग्रुप पहले हम लोग देख लेते हैं इसके ग्रुप के बारे में। ये जो होता है CONH2 ग्रुप होता है, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है एमाइड का CONH2 ग्रुप। तो इस तरह का फॉर्मूला होता है एमाइड का। तो अब ये जो एमाइड है कंडेंसेशन होगा, तो ये जो एमाइड ग्रुप है इसमें ये ग्रुप कहाँ से आएगा? ये आएगा आपका एसिड से। किससे आ रहा है? एसिड से। और ये आएगा एमीन से, ये आएगा एमीन से। तो यहाँ जो कंडेंसेशन होगा, पॉलीमराइजेशन किसका होगा? डाईएमीन, चूँकि दो जो मोनोमर यूनिट होना चाहिए बाईफंक्शनल होना चाहिए, तो एक एमीन से तो काम चलेगा नहीं, तो यहाँ पे डाईएमीन का ज़रूरत पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड से होने वाला नहीं है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मोनोमर यूनिट जो कंटेन करना चाहिए, या तो अमीन ग्रुप, दो अमीन ग्रुप कंटेन करना चाहिए, या दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेन करना चाहिए, या एक एमीन ग्रुप या एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और उसी को कहा जाता है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता है और एक जैसा आप जैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए कि अल्काइल चेन हो गया, ये NH2 ग्रुप हो गया, यहाँ पे यहाँ पे एसिडिक ग्रुप हो गया, यहाँ पे H हो गया। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड एमिनो एसिड। सो दिस इज एमिनो एसिड। और लैक्टम वही शॉर्ट फॉर्म में जो है इसी का हो गया। तो ये लैक्टम हो गया साइक्लिक फॉर्म में। आप यहाँ पे देख रहे हो साइक्लिक फॉर्म जो एमीन का होता है, एमाइड का होता है, दिस इज कॉल्ड लैक्टम। यू कैन सी द नेम। सो जब साइक्लिक फॉर्म में हो जाएगा लैक्टम, बट ये एमिनो एसिड हो जाएगा जब एक ही कोई मॉलिक्यूल में एसिड है, या तो डाईमीन होना चाहिए या तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, तभी ये एमाइड बनेगा। तो एमाइड में क्या फॉर्मूला होता है? CONH2। तो CO ग्रुप कहाँ से आएगा? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से। और NH2 कहाँ से आएगा? NH कहाँ से आएगा? एमीन ग्रुप से। तो डाईमीन होना चाहिए। नहीं तो एक मॉलिक्यूल में ऐसा हो कि एक एमिनो एसिड हो, एक एमीन ग्रुप हो और एक डाई कार्बोक्सिलिक, दोनों को मिला के। और नहीं तो ये साइक्लिक फॉर्म में होगा तो भी काम चल सकता है। तो अब इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पहला है नाइलॉन 6 और दूसरा है नाइलॉन 6। बहुत सिंपल। अब इसमें जैसे मैंने बताया था कि ये दो एमीन होना चाहिए, डाईमीन ग्रुप होना चाहिए, और एक दूसरे में क्या होना चाहिए? दूसरे में जो होना चाहिए इसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। क्या है इसमें? तो हाँ, इसमें है, इसमें भी है। तो इसका मीनिंग है कि दिस विल गो अंडरगो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब ये दोनों कंबाइन करेगा, उसके लिए कुछ टेम्परेचर चाहिए। तो टेम्परेचर जो है, जैसे उस केस में एडिशन पॉलीमराइजेशन में भी देखते थे कि उसको इनिशिएट करने के लिए फ्री रेडिकल होता था, कुछ टेम्परेचर प्रेशर होता था। तो इसमें भी टेम्परेचर तो 553 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। अब ये जो नाम है इसका नाम है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड कभी कभी यही दे देता है। और इसका नाम है हेक्सा मिथाइलिन डायमीन। हेक्सा मिथाइलिन। CH2 को क्या कहा जाता है? मीथेन। बट ये CH3 हो जाता है मिथाइल, और CH2 हो गया मिथेलिन। तो हेक्सा मिथिलीन डाईएमीन इसका नाम है। तो हेक्सा 6 मिथिलीन CH2 और डाईएमीन। बहुत इजी। नाउ दिस एडिपिक एसिड जो है अलग तरह का हो गया, नाम ही है, कॉमन नेम है इसका एडिपिक एसिड। तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन से ये आपका नाइलॉन 6 बन रहा है। अब 6 क्यों है इसका नाम? तो फिर से मैं इसको दिखाती हूँ 6 क्यों है ये। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। पहले इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। अब इसमें अब कार्बन को हम काउंट करते हैं। लेट्स काउंट कार्बन। ये हो गया 4, यहाँ पे तो 4 कार्बन है।
ये हो गया 5, ये हो गया 6। इट मीन्स व्हाट, 6 कार्बन है इसमें। ओके, नाउ यहाँ पे तो आप सीधा आप देख लो इसको 6। तो ये जो नायलॉन है, जिसको ये जो हमने कंडेंसेशन पॉलीमर से पॉलीमाइड बनाया, जिसका नाम क्या हो जाता है, नायलन। इसको क्या कहते हैं, पॉलीमाइड को हम लोग नायलन भी कहते हैं। तो इस नायलन में क्या हो गया है, इस नायलन में जो है, ये जो नायलन है, नायलन क्या है, 6 है। इट मीन्स व्हाट, 6 कार्बन एक मोनोमर में है, 6 कार्बन दूसरे मोनोमर में है, और ये दोनों कंडेंस हो रहा है। तो इसीलिए इसका नाम हो गया नायलन 6। ओके, नाउ अब हम इसका पॉलीमरिक फॉर्म देख लेते हैं। तो पॉलीमरिक फॉर्म में क्या हो गया, एन मॉलिक्यूल ऑफ एन लग गया, तो इसका मतलब पॉलीमर हो गया। पॉलीमर हो गया, इसका इनका नाम जो हो गया नायलन 6। ओके, नाउ व्हाट इज़ द कंडेंसेशन प्रोडक्ट, क्या चीज़ निकला है इसमें, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकला है। कैसे निकला है, तब यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर से जो है यहाँ पे रिएक्शन हुआ होगा, यहाँ से भी H दिया होगा, यहाँ से तो H ही निकल सकता है, यहाँ से OH निकल सकता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको मैं इस तरह करती हूँ, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं पहले मैं H लिख देती हूँ, इसको छोटा करना है। यहाँ पे जो है H हो गया यहाँ पे। अब मैं क्या करती हूँ, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। अब क्या होगा, इसको ये मैंने इस तरह कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, एमाइड ग्रुप हो गया, CONH, और ये हो गया आपका एमाइड ग्रुप। और इस तरह जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे ये जो ग्रुप है, ये जो यहाँ पे साथ में दिया है, तो एक्चुअली साथ में नहीं रहता है, ये हो जाता है आपका इस तरह का O, यहाँ पे H, अब यहाँ पे इस तरह का हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने बनाया है, इस तरह का बीच में स्ट्रक्चर हो जाता है। ये सिंगल बॉन्ड मैंने दे दिया। तो क्या ये दिख रहा है इसमें, तो इसमें तो दिख रहा है। तो इट मीन्स व्हाट, ये जो नायलन 6 है, ये हमारा बन गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब ये जो फाइबर होता है, ये जो फाइबर है वो सॉलिड है, और इसका जो स्ट्रेंथ है, आपने देखा होगा 8 क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये जो नायलन का रोप बनता है, जो माउंटेनियर यूज़ करते हैं, नायलन का रोप का टेंट बनाने के लिए नायलन का यूज़ किया जाता है। और एक एक्टिविटी जिसमें दिखाया गया था कि सारे थ्रेड की एक्टिविटी थी कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें नायलन का बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बताया गया था। तो ये जो भी जहाँ पे स्ट्रेंथ का ज़रूरत होता है, जैसे माउंटेनियर के लिए पैराशूट जो ऊपर से हम लोग नीचे आते हैं, तो उस सब केस में, सारे केस में, तो ये बहुत ज़्यादा ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। और इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आपने 11th में पढ़ा था, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है? यस, हाइड्रोजन भी है, आपका ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। तो यही इसी सब में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता था। तो इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह का और कैसा, इंटर मॉलिकुलर, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में दो चीज़ है, इंट्रा मॉलिकुलर है और इंटर मॉलिकुलर है। तो इंट्रा जो होता है दो डिफरेंट के बीच में होता है, और इंट्रा जो होता है सेम में होता है, और इंटर जो होता है डिफरेंट में। अगर मान लीजिए कि इस दोनों के बीच में, ये मॉलिक्यूल के बीच में, ये मॉलिक्यूल के बीच में अगर इस दोनों के, एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये मॉलिक्यूल, जब ये इस मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, दैट इज़ इंटर मॉलिकुलर। लेकिन अपने में जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो दैट इज़ इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे क्या है, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ देता है, बट इंट्रा मॉलिकुलर में जस्ट अपोजिट हो जाता है, जो 11th में पढ़ा था। अब इसका यूज जो होगा बहुत सारी चीज़ों में
देखिए क्या क्या यूजेस है इसका, तो ये सब सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है नाइलन 6 तो ये यूजेस है। नाउ अब नाइलन 6 अगेन 6 है, तो इसका इसका मीनिंग क्या होगा, दिमाग में रखो कि उसमें 6 कार्बन होना चाहिए, और कार्बन होना चाहिए, 6 कार्बन होना चाहिए। और ये कैसे, कैप्रोलैक्टम, लैक्टम मतलब क्या हो, लैक्टम का मीनिंग है कि ये जरूर न जरूर साइक्लिक फॉर्म में है। क्या चीज़ साइक्लिक फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में जो है ये बहुत ज़्यादा वीक हो गया पेन। अब देखो ये जो है, अगर ये मान लो कि इसके बीच में मैंने, सॉरी फिर से मैं बनाती हूँ, अगर इसके बीच में बहुत ज़्यादा पतला हो गया था, अब ये हो गया, ठीक है, OH, ओके, ये हो गया कार्बन, ये हो गया NH2। अब हम इसमें हाइड्रोजन दे देते हैं। तो आप देखिए ये जो हाइड्रोकार्बन है अगर, तो एक तरफ क्या है, NH2 है, एक तरफ COH, कौन सा मॉलिक्यूल का नाम हो जाएगा, एमिनो एसिड। ओके, जो हमने आपने पढ़ा भी होगा, एमिनो एसिड हो जाता है। जब ये एमिनो एसिड साइक्लिक फॉर्म में होगा तो वो हो जाता है लैक्टम। ओके, और नाम जो होगा उसका कार्बन चेन के नंबरिंग पे अलग अलग नाम होगा, लेकिन लास्ट में जो टाइटल होगा वो लैक्टम का होगा। तो यहाँ पे कैप्रोलैक्टम को किसके साथ हीट किया जाता है, इसमें कैप्रोलैक्टम को हीट किया जाता है 533 और 543 केल्विन टेम्परेचर पे वाटर के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। अब नाइलन 6 इट मीन्स व्हाट, कितने कार्बन होना चाहिए, लेट्स सी कितने कार्बन होना चाहिए इसमें, इसमें होने चाहिए 6 कार्बन। आपको ये याद रखने के लिए कि इसमें 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन हो गया, और ये बन गया आपका, ये इसमें इजीली हम पहचान सकते हैं, 5 इधर 1 इधर, इट मीन्स 6 कार्बन। सो दिस इज नाइलन 6। और इसका क्या यूज़ होगा, फैब्रिक बनाने के लिए, इसका क्या यूज़ होगा, रस्सी बनाने के लिए, नाइलन की रस्सी जो बनती है, जो कि मैंने बताया माउंटेनियर के यूज़ के लिए होता है, टायर कॉर्ड फैब्रिक के लिए, चूँकि ये फाइबर है तो ये फैब्रिक के लिए यूज़ होगा। तो ये सारे यूजेस हैं नायलॉन के। तो यहाँ पे हम लोगों ने नायलॉन को ख़त्म कर दिया। अब है पॉलिस्टर। अब पॉलिस्टर जो है ईस्टर का यूनिट है। सबसे पहले ध्यान दो, पॉलिस्टर जो है क्या मोनोमर यूनिट है, ईस्टर है। अब इसके लिए क्या चाहिए, ईस्टर कब बनेगा, तो यहाँ पे जो ईस्टर बनता है किससे बनता है, COH और OH। जैसा कि मैंने सॉरी यहाँ पे जो होगा COH कंडेंसेशन किसके बीच में होगा, यहाँ पे सॉरी COH और OH के बीच में होगा। तो COH जो होगा यहाँ पे COOH और यहाँ पे जो है OH, तो ये भी अल्काइल ग्रुप लगा देते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं जो ईस्टर फॉर्म होता है, तो ईस्टर फॉर्म करेगा, तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये चला जाएगा, ये मॉलिक्यूल चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं ईस्टर में क्या होता है, ये ग्रुप होता है और ये ग्रुप होता है। तो हमने फिर से इसको फ्रेश में मैंने लिखा COOR, ये ईस्टर है। अब ये जो OR आ गया, O आ गया, वो अल्कोहल से आया, और ये वाला जो ग्रुप आया वो एसिड से आया। तो इसमें क्या मोनोमर यूनिट चाहिए, इसमें जो एसिड वाला पार्ट आया है, CO ग्रुप आया है, वो एसिड से आया है। तो एक मोनोमर होना चाहिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा मोनोमर जो होना चाहिए वो उसमें OH हो, अल्कोहलिक ग्रुप हो, सो डाईओल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पॉलिस्टर जो बनते हैं वो आप देख सकते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाईओल से बनते हैं, क्योंकि 2 मोनोमरिक यूनिट होना चाहिए। और डेक्रोन और ट्राइलिन के बारे में हमने देखा ही था कि शुरू में यहाँ पे जब बात हो रही थी, ये इस तरह ये कैसा है, पॉलिस्टर है, क्योंकि यहाँ के बीच में क्या बन गया है, ये बन गया है आपका, ये बन गया है ईस्टर ग्रुप, ये है ईस्टर ग्रुप। सो ये पॉलिस्टर हो गया। तो ये ग्रुप पे डिपेंड करता है इसका नेमिंग। सो दिस इज़
पॉलिस्टर। अब ये जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, टेम्परेचर 420 to 460। अब इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एसीटेट, अब देखो इसमें कैटलिस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिंक एसीटेट और एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो फाइबर है, अगेन ये जो टेरेलिन आपने सुना होगा नाम से, जो फाइबर है टेरिकॉट बनाया जाता है, टेरीउल। अब देखिए सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो जनरली अच्छे नहीं होते हेल्थ के लिए। तो आपने देखा होगा कि जो समर में ज़्यादा उसमें गर्मी लगती है और विंटर में ज़्यादा ठंड, विंटर में तो चल सकता है, विंटर में ज़्यादा ठंडी, तो क्या होता है कि उसको जो सिंथेटिक फाइबर का क्वालिटी है, क्या उसका क्वालिटी है कि वो क्रीज रेसिस्टेंट होगा, इजी टू वॉश होगा, हल्का होगा तो इजी टू वॉश होगा, इजी टू ड्राई होगा, मेंटेनेंस कम लगेगा। लेकिन कॉटन में जस्ट अपोजिट क्या है, हेल्थ के लिए ठीक है बट उसका थोड़ा हैवी हो जाता है, फिर बहुत इजी टू वॉश नहीं होता है। तो ये सब तो दोनों को क्या किया जाता है, ब्लेंड किया जाता है, मतलब मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद टेरीकोट टेरीउल नाम का कंबाइन फैब्रिक बनाया जाता है। तो क्या हो गया कि दोनों का बेनिफिट मिल गया, तो इसीलिए कंबाइन फैब्रिक बनाया जाता है। तो ये बहुत सारे ये यूजेस है। सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि इसका यूज़ क्या, क्लोथ बनाने के लिए, जो भी क्लोथिंग मटेरियल है, ग्लास रेनफोर्स मटेरियल, जो सेफ्टी हेलमेट में यूज़ होता है, तो इस सब के लिए इसका यूजेस है पॉलिस्टर का। अब हम नेक्स्ट जो है फेनोल फॉर्मल डेहाइड रेजिन। ओके, सो इन वी विल रीड दिस फेनोल formaldehyde polymer and other part in other section. So I hope आप समझ गए होंगे ये सब। So thank you.